नमस्कार, हाजिर हूं मैं एक नई राशि के साथ। बात करेंगे साल 2023 कैसा रहने वाला है। जी हां, अभी तक बात 10 राशियों की हो गई। आज बात 11वीं राशि की, शनि की मूल त्रिकोण राशि की, कुंभ राशि की। कैसा रहेगा साल 2023, आइए जानते हैं। विगत वर्षों में शनि के जो गोचर था वो कहीं ना कहीं इनके 12वें घर में अर्थात शनि की साढ़े साथी का प्रारंभिक समय चल रहा था। 17 जनवरी के बाद शनि का परिवर्तन इनके लग्न में होने जा रहा है। लग्न में शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। देखिए, इसे मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा है और क्या खराब। शनि का शश नामक पंच महापुरुष योग बनाना तो निसंदेह केंद्र में यदि शनि हो और वो भी अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो ये सर्वथा अच्छा परिणाम ही देते हुए पाए गए हैं। परंतु फिर भी यदि देखी जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि इनके सप्तम भाव में बनती है, जहां पे शनि उच्च के पाए जाते हैं। शनि का यहां विराजमान होना ये पश्चिम दिशा को बताता है और पश्चिम दिशा में कहीं ना कहीं शनि बलवान पाए जाते हैं। तो शनि का यहां पे चूंकि पूर्व दिशा में जाना ये इनको दिशा से कमजोर कर दे रहा है। तो जो फल खुलकर मिलना चाहिए था, श्रेष्ठ अवस्था में मिलना चाहिए था, वो देने में कहीं ना कहीं ये असमर्थ ही पाए जाएंगे। वही बात की जाए तो साढ़े साथी अभी खत्म नहीं हुई है। कुंभ राशि के जातक इस बात को गांठ बांध ले कि अभी समस्या टली नहीं है आपकी। उत्तरार्ध में शनि आपके मकर राशि में गोचर कर रहे थे और अभी आने वाला 2.5 वर्ष यदि बात की जाए तो शनि गोचर करने वाले हैं आपके लग्न में अर्थात आपके तन पे, तनु भाव पे। इनका विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। जी हाँ, कार्य होगा तो सही पर विलंब से। कोई भी कार्य आपका समय पे नहीं होगा। कोई भी चीज आप समय पे पा लें ऐसा शनि होने नहीं देंगे। किसी भी काम का पूर्णाहुति बिल्कुल अपने समय पे हो जाए इसका मैं दावा नहीं कर सकता। वही बात यदि की जाए शनि की दृष्टि का, तो चूंकि इनकी तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध में कहीं ना कहीं उठा पटक मचा के रख देंगे। क्योंकि राहु एक तो मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट होना ये श्रेष्ठ नहीं है। छोटे भाई बहनों को कष्ट, किस प्रकार का कष्ट, तो स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाना, कहीं ना कहीं आपके साथ मतभेद होना। तो इस प्रकार की स्थिति को मैं स्पष्ट देख सकता हूं। राहु चूंकि यहां बैठे हुए हैं तृतीय भाव में और इनकी दृष्टि जो पड़ेगी भाग्य भाव पे, तो भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और केतु चूंकि बैठे हुए हैं आपके नवम भाव में, तो केतु की दृष्टि जो लग्न पे पड़ेगी और वो भी शनि के ऊपर, तो ये छायात्मक ग्रह है। भ्रम की अवस्था, भ्रम की स्थिति निसंदेह पैदा करते रहेंगे। मध्य अवस्था के शनि के साढ़े साथी और केतु की दृष्टि अगर लग्न पे पड़े तो डिसीजन बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, बिना बड़ों की जानकारी के, बिना बड़ों की राय के, बिना, जैसे कहते हैं ना कि 4 लोगों से पूछ लेना ज्यादा बेहतर है। खुद का डिसीजन कभी कभी हानिकारक साबित हो जाता है यदि केतु की दृष्टि लग्न पे पड़ती हो तो। क्योंकि निसंदेह केतु की दृष्टि यदि लग्न पे पड़ेगी तो चूंकि ये छायात्मक ग्रह है, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और जातक जब डिसीजन लेता है तो मुंह की खानी पड़ती है। जी हां, तो कुछ ऐसा ही समय निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, अक्टूबर में फिर इनकी राशि का परिवर्तन होगा निसंदेह, और ये अष्टम भाव में विराजमान होकर इस प्रभाव में कमी लाते हुए दिखाई देंगे। परंतु फिर भी अक्टूबर, अभी जनवरी का शुरुआत है, धैर्य धारण कीजिए। मंगल का देखिए आपके चतुर्थ में गोचर हो रहा है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, वो भी चंद्रमा के साथ। चंद्र मंगल योग का निर्माण करते हुए ग्रह गोचर कुंडली में, ये अच्छा है। हालांकि मंगल भी पापक ग्रह है और उनकी दृष्टि चूंकि अपने ही राशि में पड़ रही है तो निसंदेह इस भाव में कहीं ना कहीं विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु फिर भी शनि की 10वीं दृष्टि जो आपके 10वें भाव में पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा विलंब, कार्य क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत, परेशानी भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चूंकि देवगुरु बृहस्पति देखिए बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में और वो भी अपनी साधारण राशि मीन राशि में। इनकी दृष्टि
कहां कहां पड़ेगी, तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे। क्योंकि उच्चतम दृष्टि है तो शत्रु से यदि परेशान थे तो उसे छुटकारा दिलाएंगे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति। रोग से परेशान थे तो उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाते हुए ये दिख रहे हैं। परंतु आपके स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो चूंकि इनका संबंध छठे और आठवें भाव से बन रहा है तो पेट संबंधित समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। पाइल्स के यदि रोगी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं और दिक्कत और परेशानी बढ़ती हुई अवस्था में आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सावधान रहें, वैसे गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको करे। तो निसंदेह आप इस भाव और इस भाव पे पड़ने वाले देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पेट संबंधित समस्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य को लेकर 2023 में आप बेहद सावधान रहें, खासकर अप्रैल तक तो बिल्कुल भी। और मैं कार्य क्षेत्र की यदि बात करूं तो चूंकि 2 पापा ग्रह की दृष्टि का यहां पड़ना ये श्रेष्ठ नहीं है, तो आप ऐसा करें कि शनिवार के शनिवार शनि मंदिर में संध्या काल निसंदेह आप तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन मात्र करने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। फिर एक नई श्रृंखला में हम आएंगे, नई राशि की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।